1960 एक ऐसा साल जो इतिहास के पन्नों में दर्ज तो है, लेकिन इसके कुछ रहस्यों ने आज तक सुलझने से इनकार कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया आगे बढ़ रही थी तब कुछ लोग क्यों अजीब आवाजें सुन रहे थे? कौन था वो जो अंधेरे में फुसफुसा रहा था? क्या ये सिर्फ एक मन का भ्रम था या फिर कुछ अनदेखी ताकतें हमारे बीच मौजूद थीं? आज हम आपको 1960 की उन घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अकेले मत देखें, क्योंकि ये कहानी आपको रातों की नींद उड़ा सकती है। 1960 की वो सर्द रात, दिल्ली की पुरानी गलियों में एक बूढ़ी औरत अचानक अपने घर से बाहर भागती है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। लोग इकट्ठा हो गए। वो कांपती हुई बोलती है, वो फिर से आ गए। मैंने उन्हें सुना है, वो दीवारों के पीछे हैं। लोगों को लगा कि शायद ये बुजुर्ग औरत सिर्फ वहम में थी, लेकिन फिर एक के बाद एक लोग उसी इलाके से अजीब सरगोशियां सुनने लगे। धीरे धीरे ये सिलसिला दूसरे शहरों तक पहुंचने लगा। मुंबई, लखनऊ, कोलकाता। क्या ये कोई अफवाह थी या सच में कुछ था जो इन जगहों को जोड़ रहा था? कई लोगों ने बताया कि जब वे अकेले होते थे तब उन्हें ऐसा महसूस होता था कि कोई उनके कानों में धीमे धीमे फुसफुसा रहा है। कुछ ने कहा कि उन्होंने साफ शब्द सुने, हम आ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा वहां कोई नहीं था। अप्रैल 1960 एक रेलवे स्टेशन पर तैनात गार्ड ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसने रात के 2 बजे किसी को प्लेटफॉर्म पर चलते हुए देखा, लेकिन जब उसने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगली रात भी उसे वैसी ही सरगोशियां सुनाई दी, वो आ गए, जल्दी छुप जाओ। आखिर कौन थे और क्यों बार बार एक ही तरह की बातें सुनाई दे रही थीं? जब इस घटना की खबर वैज्ञानिकों तक पहुंची तो उन्होंने इसे मास हिस्टीरिया यानी सामूहिक भ्रम करार दिया। उनका कहना था कि एक अफवाह जब फैलती है तो लोग अपने दिमाग में उसे सच मानने लगते हैं। लेकिन सवाल ये था, अगर ये सिर्फ एक भ्रम था तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग एक जैसी आवाजें कैसे सुन सकते थे? क्या ये कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी थी जो गलती से लोगों के दिमाग में आवाज डाल रही थी, या फिर कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सका? सितंबर 1960 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। रात के 12 बजे अचानक पूरे गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर भागे। कुछ की आंखों में डर था, कुछ के चेहरों पर सवाल। हर किसी ने एक ही बात सुनी थी, किसी के फुसफुसाने की आवाजें। लेकिन ये सरगोशियां हवा में नहीं थीं, ये उनके घरों के अंदर से आ रही थी। जैसे कोई उनके दरवाजे के पीछे खड़ा हो और कुछ बोल रहा हो, लेकिन जब दरवाजा खोला जाता तो वहां कोई नहीं होता। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं जो कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये आत्माएं थीं तो वो क्या कहना चाहती थी, और अगर नहीं तो फिर कौन था जो बोल रहा था? ये मामला जब प्रशासन तक पहुंचा तो एक जांच टीम गांव में भेजी गई। उन्होंने गांव में 2 रातें बिताई। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात टीम के 2 अफसरों ने भी वैसी ही आवाजें सुनी। उन्होंने बताया कि किसी ने उनके कान के पास आकर कहा, वो हमें देख रहे हैं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। जांच टीम के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें कोई तार्किक कारण नहीं मिला। उनकी रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया, कोई अदृश्य शक्ति हो सकती है, लेकिन इसे साबित करना असंभव है। आज इतने सालों बाद भी ये घटना अनसुलझी बनी हुई है। क्या ये सच में किसी अदृश्य शक्ति का संकेत था, या फिर यह सिर्फ एक संयोग था? कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी पुराने श्राप का नतीजा था, तो कुछ इसे बस एक मनोवैज्ञानिक घटना मानते हैं। लेकिन जो लोग उन दिनों इन घटनाओं का शिकार बने थे, वे आज भी दावे के साथ कहते हैं, हमने सच में उसे सुना था। तो आखिर कौन थे वो? और सबसे बड़ा सवाल, वो आज भी हमारे आसपास हैं क्या? बैकग्राउंड म्यूजिक फेड्स आउट स्लोली।
एक हल्की सरगोशी की आवाज, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी ने आपके कानों में कुछ फुसफुसाया हो, लेकिन वहां कोई नहीं था? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते।